तो दोस्तों एक बहुत ही बेसिक सा सवाल जो हर कोई पूछता है कि कौन सी खाद डालें अपने प्लांट्स में। रूफटॉप गार्डन में ऐसे जो प्लांट्स लगे हुए हैं इनमें कौन सी खाद डालें और किस स्टेज पे डालें। तो इसके लिए मैं आज लेके आया हूँ 4 खादें। अगर ये 4 खादें आपने के पास हैं, आप इनके बारे में जानते हैं, तो उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपसे अच्छी कोई वेजिटेबल फार्मिंग कर ही नहीं पाएगा। हमारी तरह आपके भी जम के प्लांट्स में फ्रूटिंग होगी। जैसे अभी फ्रूटिंग आपको दिखाता हूँ, देखिए हमारी कितनी हो रही है। ये देखिए इधर एक कद्दू लगा हुआ है, इधर भी है, देखिए एक कद्दू ये लगा हुआ है। इसमें से 2-3 कद्दू हम तोड़ भी चुके हैं। ये है नीचे एक कद्दू यहाँ पे लगा हुआ है, वजन की वजह से नीचे झुक जा रहा है। इसके अलावा देखिए शिमला मिर्च कितनी लगी हुई है, इधर भी ये खूब शिमला मिर्च हमारी लगी हुई है। यहाँ भी बीन्स देखिए हमारी कितनी ज़्यादा लग रही हैं। पूरे मॉनसून गार्डन में बीन लग रही हैं। उधर भिंडियाँ भी लग रही हैं काफ़ी सारी। इधर सतपुतिया भी है। सतपुतिया हमने काफ़ी हद तक तोड़ लिया है, अब लास्ट सीड बनाने के लिए छोड़ा है। तो ऐसे ही अगर आप भी चाहते हो कि आपकी छत पे खूब सारी सब्जी निकले, उसके लिए इन 4 खादों का आप ध्यान से उपयोग करना सीख लीजिए आज की वीडियो में। तो 4 खाद आपको एक एक करके दिखाता हूँ। पहली खाद जो है ये है वर्मी कंपोस्ट। तो ये वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुए की खाद, इसके बारे में आप सब जानते हैं। तो बेसिकली खादों में क्या होता है कि एनपीके का कंटेंट होता है। पौधों को 16 न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। 16 न्यूट्रिएंट में मैक्रो और माइक्रो होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 न्यूट्रिएंट होते हैं वो होते हैं एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसमें जो एनपीके होता है वो होता है 1% नाइट्रोजन, 0.5% फास्फोरस और 1% ही पोटाश। उसके बाद जो दूसरी खाद आती है ये है हमारी सरसों की खली। सरसों की खली इसके भी बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर बनता है, और इस फर्टिलाइजर में इसमें होता है करीब 5% नाइट्रोजन, करीब 2% इसमें फास्फोरस होता है, और करीब 2% इसमें पोटाश होता है। इसके बाद तीसरी खाद हमारी आती है, ये खाद हमारी नीम की खली, नीम के एक फर्टिलाइजर। तो नीम के एक फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। नीम के एक फर्टिलाइजर आपके प्लांट्स की रूट्स को बचाता है कीड़ों के इन्फेक्शन से। दीमक वगैरह या सॉइल के अंदर के जो कीड़े होते हैं उनके इन्फेक्शन से बचाता है। निमेटोड से भी आपके प्लांट की रक्षा करता है। और इसमें देखेंगे तो इसमें भी नाइट्रोजन होता है 5% नाइट्रोजन, 1% इसमें होता है आपका फास्फोरस, और 1 से 1.5% इसमें आपका पोटाश होता है। अब इन तीनों के अलावा चौथी खाद लेते हैं, वो है ये प्रोम। अब ये 3 खाद तो आपको पता होगा, लेकिन ये चौथी प्रोम के बारे में आप में से मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा। ये प्रोम फर्टिलाइजर, प्रोम यानी फॉस्फेट रिलीजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। मार्केट में मिलना मुश्किल है, ऑनलाइन ही आपको अधिकतर मिलेगी। अब ये क्या होता है, इसमें होता है 2 से 2.5% नाइट्रोजन, 8 से 10% फास्फोरस और 3 से 4% पोटेशियम। तो इन चारों खादों में जो सबसे तगड़ी खाद है वो है ये प्रोम। ठीक है, अब इनको यूज़ कैसे करना है आपको ये बताता हूँ। तो इनमें से वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और प्रोम, ये तीनों खादों को आप तब डालोगे जब सॉइल का मिक्सचर बनाओगे। जैसे ये है यहाँ पे, ये हमारा नया प्लांटर है। तो हमने जब इसका सॉइल का मिक्सचर बनाया कुछ दिन पहले इसमें नई प्लांटिंग करने के लिए, देखिए धनिया निकल रहा है इसमें। तो इसमें जो हमने मिक्सचर बनाया उसमें हमने गार्डन सॉइल के साथ 50% डाली गार्डन सॉइल, और बाकी 50% में हमने ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर डाला। 30% वर्मी कंपोस्ट, 10% प्रोम और 10% नीम की खली। अब इन तीनों को आपको इनिशियली डालना है। क्यों? क्योंकि जैसे प्रोम फर्टिलाइजर उसमें फास्फोरस ज़्यादा है। प्लांट्स को इनिशियली फास्फोरस की जरूरत पड़ती है रूट ग्रोथ के लिए। फास्फोरस काम करता है रूट ग्रोथ में, नाइट्रोजन काम करता है वेजिटेटिव ग्रोथ में, पौधे को जल्दी बढ़ाने में, हरियाली लाने में, और जो पोटेशियम है आपका वो बाद में काम में आता है प्लांट की लेटर स्टेजेस में। प्लांट को डिजीज और इन्फेक्शन से बचाने के लिए, प्लांट में अच्छी फ्रूटिंग करने के लिए, उसके फ्रूट का साइज बढ़ाने के लिए, वहाँ पर आपका पोटेशियम और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, बोरॉन वगैरह काम में आएंगे। तो इन तीनों खादों को आप सॉइल में मिक्स करके डालेंगे। जो सरसों की खली है इसको आप लेटर स्टेजेस में डालेंगे, मतलब कम से कम 15 से 20 दिन प्लांट लगने के 15 से 20 दिन बाद आप सरसों की खली डालेंगे, और अप टू नेक्स्ट 1 मंथ 20 से 30 दिन तक आप इसको डाल सकते हैं। उसके बाद फिर थोड़े पोटेशियम फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब इस खली को डालते कैसे हैं, इसको फर्मेंट करके डालना पड़ता है। आप अगर इसको ऐसे भी बाहर छोड़ दोगे तो कुछ टाइम पे इसमें फंगस लग जाएगी, और वो फंगस वाली आप नीम खली डाल सकते हो। इसके अलावा हमने इसका जैसे 2 दिन पहले हमने इसको भिगाया था पानी में, तो हमने इसका ये मिक्सचर बना के रखा हुआ है। इसको आप पानी में भिगा देते हो तो ऐसे फर्मेंट होकर 2 दिन के बाद इस तरह का एक घोल बन जाएगा गाढ़ा सा। अब इस घोल को क्या करेंगे, इसको आप एक बाल्टी में लेंगे, और जितना आप ये घोल लेंगे, मान लिया आपने 1 लीटर घोल लिया तो उसमें 20 गुना पानी मिलाएंगे, मतलब 20 लीटर पानी मिलाएंगे, और उस घोल को देन
प्लांट्स की सबकी रूट में दे देंगे। लेकिन ये डालना कब है? करीब 20 दिन के बाद, मतलब जो इनिशियली आपने ये 2-3 फर्टिलाइजर दे दिए, इनके 20 दिन के बाद आपको वो डालना है। तो अगर आपने इतना ही डाल लिया तो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग इतनी बढ़िया होगी, आपके किचन गार्डन या वेजिटेबल गार्डन में इतने ज़्यादा हमारी तरह फूल आएंगे। देखिए, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमने इसमें से कितने सारे बैगन तोड़े थे कुछ दिन पहले तक, और अब देखिए कितना फूल लगा हुआ है। ये देखिए नया फिर फ्रूट बनने लग गया यहाँ, ये देखिए फिर फ्रूट बनने लग गया और इतने सारे फूल फिर आ गए। तो ऐसी ही अच्छी फार्मिंग करनी है। इधर देखिए ये कद्दू चल रहा है, इधर भी एक, और ये कितने बढ़िया नीचे हमारा शकरकंदी चल रही है, उधर भी शकरकंदी बहुत बढ़िया चल रही है। तो हमारी तरह आपको ऐसी ही बढ़िया वेजिटेबल गार्डनिंग करनी है, किचन गार्डनिंग करनी है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यही 4 फर्टिलाइजर बस आपको यूज़ करने हैं और जैसे मैंने बताया वैसे ही यूज़ करने हैं। खाद के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर बार आपको बोलता हूँ, आपको याद रखनी है, अच्छी वैरायटी लगानी है। तो जैसे बैगन का पेड़ आप देख रहे हो जिसमें इतनी फ्रूटिंग मैंने बताई, ये 4 साल पुराना पेड़ है। अच्छी वैरायटी एक बार लग गई, बार बार हर साल हम इसकी छटाई करते रहते हैं, हर साल जम के इसमें मतलब फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आती रहती है। VNR 212 ये वैरायटी, एक ही पेड़ है हमारे पास। ऐसे ही एक हमारे पास मिर्च का पेड़ है, ये भी अच्छी वैरायटी की। जब आप मिर्च लगाते हैं तो देखिए कितनी मिर्च लगी है। एक ही पौधा काफ़ी होता है अगर आपकी अच्छी वैरायटी का। देखिए हरी खानी है तो हरी भी बहुत है, कितनी लगी हुई है देखिए, और लाल खानी है तो लाल भी बहुत है। इस तरह से पपीता भी हमने बहुत अच्छी वैरायटी का लगाया है, अभी तक अच्छी ग्रोथ में है और 3-4 महीने के बाद ये फ्रूटिंग देने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत सारी जानकारी मिली होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।